Hello everyone, I welcome you all to my next class and today we are going to discuss homonyms. इस वीडियो में हम पहले देखते हैं होमोनिम्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। उसके बाद कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उन दो कैटेगरीज को डिफरेंट सेंटेंसेस में एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स which is going to make it easy for you to identify or to do the MCQ or the fill in the blank correctly. बिना मीनिंग जाने आप कैसे एक होमोफोन को करेक्टली यूज़ कर सकते हो या होमोग्राफ को करेक्टली यूज़ कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. होमोनिम्स क्या होते हैं? दे कैन बी होमोग्राफ्स और दे कैन बी होमोफोन्स. इसके दो टाइप्स हैं. होमोग्राफ्स अगर हम देखें तो क्या होता है, वहाँ पे स्पेलिंग्स जो दो वर्ड्स की होती है वो सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होते हैं. स्पेलिंग जो है वो सेम ही होगी लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन में वो डिफर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वर्ड है और यहाँ पे ये वर्ड है, विंड और यहाँ पे वाइंड. स्पेलिंग देखो दोनों की सेम है लेकिन यहाँ पे जो इस वर्ड का मीनिंग है दैट इज अ ब्रीज और यहाँ पे इसकी जो इसका जो मीनिंग है इट इज़ टू कॉइल और दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट है. इसे विंड बोलते हैं, इसे वाइंड बोलते हैं. वाइंड का मतलब टू कॉइल, टू वाइंड अप. सो होमोग्राफ्स क्या होते हैं, जहाँ पे स्पेलिंग्स जो है दोनों वर्ड्स की वो सेम होती है बट अगर कुछ डिफरेंट है वो उनकी प्रोनाउंसिएशन, जैसे यहाँ पर देखा आपने विंड एंड वाइंड, और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. विंड का मीनिंग है अ ब्रीज, वाइंड का मीनिंग है टू कॉइल, टू वाइंड अप. अब एग्जाम्स में होमोग्राफ्स नहीं आते क्योंकि वहाँ पर आप वो देंगे क्या, वर्ड का जब स्पेलिंग सेम होगा, अगर उन्होंने ऑप्शंस में ऐसे डाल दिए वर्ड्स तो ये तो कैंडिडेट के लिए बहुत इजी बन जाएगा. वो कोई भी उठा के दे वहाँ फिल इन द ब्लैंक में डाल देगा या एमसीक्यू में डाल देगा और दोनों करेक्ट ही होंगे, इजंट इट? बिकॉज आपका कोई वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन टेस्ट तो नहीं कर रहा है ना. आप कोई भी, दोनों की स्पेलिंग सेम है, ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो, वन एट द सेम थिंग. सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे होमोग्राफ से रिलेटेड. तो किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे? होमोफोन से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होमोफोन्स में वो क्या होता है, इनमें स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट होती है और यहीं पे जब स्पेलिंग्स डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वर्ड चूज करना है क्योंकि वर्ड की स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग भी और मीनिंग भी. होमोग्राफ्स में क्या था, स्पेलिंग सेम थी लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट था. होमोफोन्स में क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग से डिफरेंट है. ठीक है, होमो और फोन का मतलब क्या होता है, इससे आप याद रख सकते हो कि होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम एंड फोन का मतलब होता है साउंड. यू नो फोनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, साउंड्स पढ़ते हो, तो इससे आपको याद रह सकता है कि फोन्स जो है उसमें प्रोनाउंसिएशन, साउंड जो है वो सेम होती है. होमोफोन्स इसीलिए उनको कहा जाता है. ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में होमोफोन से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली थ्रू एग्जाम्पल्स. यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों को सेम वे में प्रोनाउंस करना है, हेल एंड हेल. बट यहाँ पर देखो इसका मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, इसका भी मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है. जो पहला हेल है, व्हाट डज इट मीन, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स. और अगर हमें सेंटेंस में इसको यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, अ हेल स्टॉर्म हिट द टाउन. और दूसरा हेल जो होता है दैट मीन्स हेल्दी, ही इज हेल एंड हार्टी. वो हेल्दी है, वो सेहतमंद है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइडल एंड आइडल. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग
दोनों का डिफरेंट है, IDLE, IDOL, और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। अब पहला वाला आइडल मीन्स विद नो वर्क टू डू, जब आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है तो यू मे कॉल योर सेल्फ एज आइडल, बिकॉज यूल बी आइडल एट दैट टाइम, आपके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए। हाउ कैन यू पुट दिस वर्ड इन अ सेंटेंस? दीज डेज ही इज आइडल, वो बेकार है क्योंकि उसके पास कोई काम है नहीं इन दिनों। दूसरा आइडल होता है एन इमेज ऑफ गॉड, यू नो वो पुतले होते हैं, वो गॉड वगैरह के वो स्टैचूज होते हैं। सो एन इमेज ऑफ गॉड, आई सॉ अ ब्यूटिफुल आइडल ऑफ लॉर्ड रामा इन द टेम्पल। ओके, नेक्स्ट वन, ऑल्टर, ऑल्टर। पहला ऑल्टर के इसमें डिफरेंस क्या है? पहले में ए आता है, दूसरे में ई आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऑल्टर, ऑल्टर। पहला ऑल्टर मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप वर्शिप कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑल्टर मीन्स टू चेंज और टू मेक सर्टन चेंज इन एनीथिंग। तो पहला ऑल्टर आप कैसे यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में? ही ऑफर्ड फ्लावर्स एट द ऑल्टर, मीन्स एक ऐसी वर्शिप करने की जगह, वो टेम्पल भी हो सकता है, वो मॉस्क भी हो सकता है, वो कोई भी वर्शिप करने की जगह हो सकती है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ही ऑफर्ड फ्लावर्स एट द ऑल्टर, और ही ऑफर्ड प्रेयर और सलाह एट द ऑल्टर, इट कैन बी एनीथिंग। ऑल्टर यहाँ पे दूसरा है विच मीन्स चेंज। आई विल नॉट ऑल्टर माई शर्ट, मीन्स मैं अपनी शर्ट चेंज नहीं करूँगा। ओके, आई विल नॉट मेक एनी ऑल्ट्रेशन इन माई शर्ट, मैं कोई भी चेंजेस अपनी शर्ट में नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ओके, नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे लास्ट में AL आता है और यहाँ पे लास्ट में LE आता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, बट यहाँ पर भी मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ पर भी मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड। ओके, सो हाउ कैन यू पुट दैट इन द सेंटेंस? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आ स्कूल। दूसरा प्रिंसिपल मीन्स रूल्स। सो इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? दे हैव अप्रूव्ड द चेंज इन प्रिंसिपल, जो चेंज उन्होंने रूल्स में लाए हैं उन्होंने वो अप्रूव की है। रूल्स में जो भी चेंजेस लाई गई हैं उन्होंने वो अप्रूव की है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, अगर आपको इतने सारे होमोनिम्स हैं, है ना, होमोफोन्स है, तो हर किसी का मीनिंग तो हमें पता नहीं है, तो फिर कैसे हम इनको सही तरीके से यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर वन टू गो थ्रू ऑल द वर्ड्स ऑफ द इन द वर्ल्ड। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बिना मीनिंग जाने हम कैसे होमोफोन्स को करेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में? लेट्स फाइंड आउट दैट। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पे, इट इज ईजियर टू प्रीच दैन टू सेट अ डैश। अब आपको यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब क्या है सेंटेंस का? कहना आसान पर करना मुश्किल। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा या प्रेसिडेंट आएगा? क्या आएगा? इट इज ईजियर टू प्रीच दैन टू सेट अ, क्या ये प्रेसिडेंट आ सकता है? क्योंकि ये हेड ऑफ द कंट्री होता है, इजंट इट? ये पॉलिटिकल लीडर होता, सॉरी एक पॉलिटिशियन होता है, इजंट इट? तो आपको इसका तो अच्छे से मीनिंग पता है कि ये प्रेसिडेंट कौन सा प्रेसिडेंट होता है, इजंट इट? और इसका मीनिंग हो सकता है कि आपको पता ना हो क्योंकि इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता है ये। बट अगर आपको इसका मीनिंग पता है और यहाँ पर इट इज ईजियर टू प्रीच दैन टू सेट अ डैश, तो देन टू सेट अ प्रेसिडेंट तो नहीं आ सकता ना ये वाला। तो डेफिनेटली अगर इसका मीनिंग भी नहीं पता है आपको यही यूज करना है, बिकॉज इतना तो आपको पता है कि ये वाला प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठता। एंड इफ यू आस्क मी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इट मीन्स एग्जाम्पल। प्रेसिडेंट मीन्स एग्जाम्पल। इट इज ईजियर टू प्रीच दैन टू सेट एन एग्जाम्पल, और प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस,
one second. Now see, he dash many examples to prove his point. अब दो वर्ड्स दिए गए हैं, cited और cite. अब ये वाला हमने यूजुअली नहीं देखा होता है, कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है बट मोस्टली बहुत सारे लोगों को CITE का मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन SITE साइट जो है इट मीन्स अ प्लेस, ये तो सबको पता है, एक ऐसी प्लेस विच इज़ चोजन फॉर सम स्पेशल पर्पस। मगर प्लेस तो पता, उस वहाँ की साइट देख लो कि अच्छी है कि नहीं, इजंट इट। तो ये साइट सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे वो ये वाली साइट तो नहीं देगा ना, एग्जाम्पल्स अगर दे रहा है तो ये वाली साइट का क्या काम, ही साइट मैनी एग्जाम्पल्स, ही प्लेस मैनी एग्जाम्पल्स, बिल्कुल नहीं। टू प्रूव हिज पॉइंट, वो क्यों जगह बोलेगा, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। जो साइट का मीनिंग है अगर हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। सो इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ CITE विच इज रिटन हियर इन द पास्ट टेंस, आप फिर भी सोचोगे इसका मीनिंग देख के कि ये वर्ड तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, सो डेफिनेटली साइट यहाँ पे यूज किया जाएगा। ही साइटेड मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज पॉइंट, और साइटेड का मतलब क्या है, इट मीन्स टू क्वोट, टू से, वो बहुत सारी एग्जाम्पल्स देता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। गॉट इट? दिस इज हाउ यू कैन डू these homophones correctly. This is how you can use these homophones correctly. Next sentence देखते हैं. I got a dash reserved for me in the first class compartment. आपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रिजर्व की क्या, अपने लिए आपने रिजर्व किया, क्या रिजर्व किया। एक तो यहाँ पे बर्थ वर्ड दिया है, बर्थ मीन्स पैदा होना, क्या ये यहाँ पे सूटेबल है। आई गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड, नो, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। तो अगर आपको BERTH का मीनिंग नहीं पता, इसके मीनिंग से देख लो क्या ये वर्ड सूटेबल है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली ये होगा, बर्थ ट्रेन में होता है, isn't it? So this is how you can do these sentences. Next, a dash is used to control a horse. हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। अब अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं, REIGN एंड द सेकेंड वन इज REIN। अब ये वाला हमने बचपन से देखा हुआ है, इट मीन्स टू रूल, इजंट इट। REIN ये तो नहीं पता, RAIN तो पता है कि बारिश होती है, बट वो तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। सो REIN का मीनिंग हमें पता ही नहीं है, बट इसका तो पता है ना, इट मीन्स टू रूल। क्या हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें रूल करना पड़ेगा पहले? डज इट मेक एनी सेंस? यू नीड टू रूल, देन ओनली यू कैन कंट्रोल अ हॉर्स? नो, यू नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स अ ब्रिडल, जिससे हॉर्स को कंट्रोल करते हैं, दैट बेल्ट यू कैन से। गॉट इट? नेक्स्ट, शी फेल एन ईजी डैश टू मलेरिया। ओके, तो ये प्रे आएगा कि ये प्रे आएगा? ये प्रे कौन सा होता है? दुआ करना होता है, दुआ मांगना होता है, इजंट इट? क्या यहाँ पे अगर उसको मलेरिया हुआ, वो शी हैड बिकम द विक्टिम ऑफ मलेरिया, उसको मलेरिया हुआ, तो ये वाला प्रे दुआ करना, मतलब इसमें कोई मीनिंग बन रहा है, कोई सेंस बन रहा है सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली अगर EY का मीनिंग आपको नहीं पता यहाँ पे, फिर भी आप यूज़ कर सकते हो करेक्टली इसको। गॉट इट? नेक्स्ट वन, दिस प्रॉब्लम हैज प्रूव टू बी डैश टू बी सॉल्व्ड। अब नॉटी, क्या नॉटी यहाँ पे आ सकता है वर्ड? यहाँ पर भी नॉटी है, यहाँ पर भी नॉटी है। अब इसका तो आपको पता है शरारती, क्या प्रॉब्लम शरारती हो सकती है? अगर कोई भी सम है, कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्या वो शरारती हो सकती है? तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड तो नहीं, ये वाला वर्ड तो यूज़ नहीं हो सकता है। सो ये हमारा आंसर होगा। अगर हमें इसका मीनिंग भी नहीं पता, स्टिल वी कैन यूज़ इट करेक्टली। Got it? And naughty means difficult. KNOTTY means difficult. Okay? Next one.
आई बॉट 2 डैश ऑफ कॉटन. चलो पहले ये नहीं, पहले 8th वन विल डू. ही वॉज रिलीज्ड ऑन डैश. अब बेल पे वो रिलीज हुआ, लेकिन बेल वहाँ पे स्पेलिंग कौन सी होती है? डेफिनेटली BAIL, इजंट इट? अगर इसका मीनिंग नहीं पता BALE का, बट ये तो पता है ना सबको कि बेल मिलती है और स्पेलिंग यही है. अब आई बॉट 2 डैश ऑफ कॉटन, ये तो पता ही है कौन सी बेल है, तो ऑब्वियसली अगर इसका मीनिंग नहीं भी पता, यू कैन यूज इट करेक्टली. You bought 2 bales of cotton. He was released on bail. This is how you can differentiate between the two homophones without knowing their meanings. Got it? Next one. My eyes are dash. अब अगर ये नहीं पता, ये तो पता है ना, sour, खट्टा. क्या आंखें खट्टी हो सकती है? बिल्कुल नहीं. So this is going to be our answer. Next, Gujarat is in dash town. गुजरात इज़ एन डैश टाउन. इंडस्ट्रियस है या इंडस्ट्रियल है? अगर टाउन है तो ऑब्वियसली गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो वी कैन कॉल इट एन इंडस्ट्रियल टाउन. नहीं पता ना मीनिंग इंडस्ट्रियस का. अब यहाँ पे देखो, पंजाबीज आर डैश पीपल. क्या वो इंडस्ट्रियल पीपल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियस पीपल. वाई? और क्या मीनिंग होता है इंडस्ट्रियस का? इंडस्ट्रियस मीन्स hard working. People cannot be industrial. Okay, this is how you can do all these fill in the blanks. Okay, next one. I have dash many difficulties. ये born है and ये born है. These are the two words which are given here. अब आपको इसका मीनिंग नहीं पता ये क्या है, लेकिन BORN तो पता है ना. क्या आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, हैव यू बॉर्न डिफ़िकल्टीज? आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस. ये वाला बॉर्न जो है, क्या इसका कोई मीनिंग है यहाँ पे? इस अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई मीनिंग बन रहा है इस बॉर्न का? नो. सो दिस इज़ द बॉर्न दैट यू हैव टू यूज ओवर हियर. And what is the meaning of this particular bond? It means to bear. It is the past participle of the word bear. Okay, और bear का meaning क्या होता है? tolerate. tolerate करना, bear करना. So I have tolerated many difficulties. I have borne many difficulties. I have bared with many difficulties. गॉट इट? सो इसका मीनिंग तो पता था. अगर इसका नहीं भी पता था, स्टिल आपको पता चलता कि ये वाला वर्ड तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता है. नाउ यू कैन ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल. ये इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, और इस बेल का मतलब होता है बंडल ऑफ गुड्स. ओके, बंडल ऑफ गुड्स. ओके, दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ये सबसे ईजी टॉपिक है. इसके बाद एक्चुअली इसमें 3 टॉपिक्स हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और इसके 3 सब टॉपिक्स है. एक तो होमोनिम्स, सेकेंड वन इज़ फ्रेजेस, एंड थर्ड वन इज़ प्रोनाउन. तो पहले हम ये तीनों कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दूंगी, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और आपको वहाँ पर फिट करने होंगे, वहाँ पे यूज़ करने होंगे द प्रॉपर वर्ड्स. वो होमोनिम्स हो सकते हैं, वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, वो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं. तो once we'll be done with all the 3 topics, then only I'm going to get the exercises and the practice set for all 3 of them. ठीक है? एंड आई होप ये वाला लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एनी डिफ़िकल्टी इन गेटिंग इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, so you can ask me, you can write that in the comment section. I'm going to answer each and every doubt of yours, each and every question of yours. Take care. Allah Hafiz. Bye.